राजस्थान की उस रेतीली धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां कहते हैं लाखों टूटी हुई उम्मीदें जुड़ जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे देवता की जिन्हें कलयुग में हारे का सहारा कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इस मंदिर की इस अपार शक्ति के पीछे का राज क्या है? वो कौन सा रहस्य है जो इस जगह को इतना चमत्कारी बनाता है? चलिए आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र कुंड की जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, उन दिव्य हथियारों की जो आज भी कहीं छिपे हैं, मंदिर की बनावट में छिपे एक गुप्त कोड की, और एक ऐसे योद्धा के वचन की जिसने सब कुछ बदल दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत के युग में, और मिलना होगा इस कहानी के नायक, एक महान योद्धा बर्बरीक से। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम और हिडिंबा के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे, मतलब उनकी रगों में ही शक्ति और पराक्रम था। कहते हैं कि बचपन से ही उनमें गजब की ताकत थी। उनकी माँ मौरवी ने उन्हें एक सीख दी जो उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने कहा कि हमेशा हारने वाले का साथ देना। ये वचन, ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनकी नियति तय करने वाला था। और उनकी इस असीम शक्ति का स्रोत वो थे भगवान शिव से मिले 3 दिव्य बाण। देखिए, ये कोई साधारण बाण नहीं थे, इनमें इतनी शक्ति थी कि ये अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकते थे। तो जब महाभारत के युद्ध का बिगुल बजा, बर्बरीक अपने वचन को पूरा करने कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। और यहीं रास्ते में उनकी मुलाकात हुई भगवान कृष्ण से, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष लिया और बर्बरीक की शक्ति को परखा। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वो एक ही बाण से पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने बाण चलाया और उसने हर एक पत्ते को भेद दिया, यहाँ तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति तो देख चुके थे, पर अब उन्होंने एक ऐसा तर्क रखा जिसने बर्बरीक को निशब्द कर दिया। उन्होंने समझाया कि उनका वचन ही उनके रास्ते का कांटा है। सोचिए, वो जिस भी हारती हुई सेना का साथ देते वो तुरंत जीत जाती, और फिर वचन के अनुसार उन्हें दूसरी यानी अब हार रही सेना का साथ देना पड़ता। ये एक ऐसा चक्र था जिसके अंत में सिर्फ बर्बरीक ही जिंदा बचते। कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरीक की मौजूदगी युद्ध का परिणाम किसी के भी पक्ष में नहीं रहने देगी। तब उन्होंने युद्ध की सफलता के लिए एक महान योद्धा के बलिदान की बात की और गुरु के रूप में बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया। और बर्बरीक, उनकी भक्ति देखे, उन्होंने एक पल भी संकोच नहीं किया। गुरु का आदेश उनके लिए सबसे ऊपर था। उन्होंने बस एक आखिरी इच्छा रखी कि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने न सिर्फ उनकी इच्छा पूरी की, बल्कि उन्हें एक महान वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तो बर्बरीक को उनके अपने नाम श्याम से पूजा जाएगा, और वो हारे हुए निराश लोगों के सबसे बड़े सहारे बनेंगे। तो चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि बर्बरीक की ये कहानी आज के खाटू श्याम मंदिर के रहस्यों से पर्दा कैसे उठाती है। श्याम कुंड, ये वही पवित्र स्थान है जहां कलयुग में बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था। और इसकी सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका जल स्तर कभी नहीं बदलता, चाहे कितना ही पानी क्यों न इस्तेमाल हो। ऐसी मान्यता है कि ये कुंड सीधे दिव्य क्षीर सागर से जुड़ा है। अब आते हैं मंदिर की बनावट में छिपे कुछ गुप्त कोड पर। मंदिर में 108 सीढ़ियां हैं और मुख्य गुंबद की ऊंचाई भी 108 फीट है। 108 हिंदू धर्म में एक बेहद पवित्र संख्या जो ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। वहीं श्याम कुंड का व्यास 51 फीट है, जो मां सती के 51 शक्तिपीठों को दर्शाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक संकेत हैं। यहाँ तक कि श्याम बाबा से जुड़े रंगों का भी अपना खास मतलब है। नीला रंग भगवान विष्णु और दिव्यता से जुड़ा है, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है, और लाल रंग शक्ति, साहस और बलिदान को दर्शाता है। इन रंगों के जरिए भक्त बाबा से एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं। पर उन 3 दिव्य बाणों का क्या हुआ? मान्यता है कि वो आज भी खाटू श्याम जी की मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त तहखाने में रखे हैं, और वो तभी प्रकट होंगे जब कलियुग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और श्याम बाबा धर्म की स्थापना के लिए आएंगे। तो इस पूरी कहानी का, इन रहस्यों का आज के समय में क्या महत्व है?
ये हमें श्याम बाबा की विरासत और भविष्य से जुड़ी एक महान भविष्यवाणी तक ले जाता है। भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तो एक नीले घोड़े पर सवार एक महान योद्धा आएगा जो अधर्म का नाश करेगा, और भक्तों का अटूट विश्वास है कि वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्याम बाबा ही होंगे। और यही विश्वास, यही आस्था मंदिर के इस मूल मंत्र में बसती है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उन लाखों लोगों के लिए आशा का एक वादा है जो हर तरफ से हार कर उनके दरवाजे पर आते हैं। आखिर में ये सब हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक कहानी में, एक विश्वास में कितनी शक्ति हो सकती है कि वो सबसे निराश इंसान को भी उम्मीद की आखिरी किरण दिखा दे। शायद आस्था की यही शक्ति ही खाटू श्याम का सबसे बड़ा रहस्य है।